हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अतिकाय को कुंभकर्ण से कम मत समझिए, ये उससे सवाया है। कुमार लक्ष्मण को युद्ध में भेजने से पहले आप भली भांति विचार कर लीजिए। विभीषण जी, सोच विचार सभा में शोभा देता है, रण क्षेत्र में सोच विचार कायरता है। शांत शांत सौमित्र। प्रभु, ये अतिकाय रावण की दूसरी रानी धान्य मालिनी का पुत्र है। उसके प्रचंड पराक्रम को आपने पहचाना नहीं। एक बार क्रोध से आग बबूला होकर अतिकाय अपने भुजबल से चक्रवाल गिरी को उखाड़ फेंकने को उद्यत हुआ। तब कैलाश शिखर से शूलपाणी शंकर ने अपने अग्निमुख त्रिशूल का प्रहार किया तो इस भीम भयंकर अतिकाय ने उसे खिलौने के समान हाथ में पकड़कर अट्टहास करते हुए महादेव का भी मान भंग कर दिया। ब्रह्मास्त्र किया संधान, लक्ष्मण ने मारा बाण, रथ सहित धरा पर आए गिरा, अतिकाय ने तज दिए प्राण, अतिकाय ने तज दिए प्राण। नहीं, कुंभकर्ण अमर है, अविनाशी है, काल भी उसका काल नहीं बन सकता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सुरेश, किसी के तुणीर में वह बाण नहीं जो कुंभकर्ण के प्राण ले सके। यह असंभव है, असत्य है। ये असंभव संभव कैसे हो गया? ये स्वप्न तो नहीं जो हम देख रहे हैं, क्योंकि कुंभकर्ण का मरना सत्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये सत्य है सुरेश्वर। राम के बाण ने इस असंभव को संभव कर दिया है। शक्ति के उस सागर को अपूर्व अतुलित राम के बाण ने हमारे महाबली कुंभकर्ण महाराज को धराशायी कर दिया है। ये सत्य है। हमारे महाबली महाराज कुंभकर्ण युद्ध भूमि में सदा के लिए सो गए लंकानाथ। ये सत्य है।
आज रावण की दाहिनी भुजा कटकर गिर गई। कुंभकर्ण, मेरे भाई, हमने ब्रह्मा से तुम्हारे जागने का एक दिन इसलिए नहीं मांगा था कि तुम लंकेश की आन पर अपने प्राणों की आहुति दे दो। आज तुमने दशानन, रावण के अटल विश्वास की नींव को हिला दिया है कुंभकर्ण, हिला दिया है। नाना जी, आज पहली बार हमारी आत्मा को यह आभास हो रहा है कि एक बार हमने असुर जाति के पराक्रम की जो धाक पृथ्वी, आकाश, पाताल, दशों दिशाओं में जमाई थी, उसके अंत का समय आ गया। असुर जाति का अस्तित्व अनिश्चित हो गया है। नहीं, नहीं पिताश्री, इंद्र का वज्र, विष्णु का सुदर्शन और शंकर का त्रिशूल भी असुरों का अस्तित्व नहीं मिटा सके, तो बेचारे राम के बाण क्या कर लेंगे। युद्ध में तोला माशा हानि लाभ तो होता ही रहता है, परंतु उससे राष्ट्र की गतिविधि तो नहीं रुक जाती। इसमें संदेह नहीं कि कुंभकर्ण काका की मृत्यु हमारी सबसे बड़ी क्षति है, परंतु किसी बड़े से बड़े योद्धा की मृत्यु से देश तो नहीं हार जाते। महाराज, एक पर्वत टूट जाने से पृथ्वी पर प्रलय नहीं आ जाती। भैया इंद्रजीत ठीक कह रहे हैं। घात प्रतिघात ना हो तो युद्ध कैसा। गहरे से गहरे घाव को भी योद्धा को हंसते हंसते सहना पड़ता है। वीर की आंखों में आंसू नहीं, अंगारे बरसने चाहिए, तभी बैरी का बल क्षीण होता है। आपने अकेले ही तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी। मेघ गर्जना करने वाले अपने अमेघ रथ पर सवार होकर ब्रह्मा जी से प्राप्त शक्ति, धनुष बाण धारण करके और कवच पहनकर आप जब रणभूमि में जाएंगे तो राम लक्ष्मण के धनुष बाण तिनके के समान हवा में उड़ जाएंगे। आप तो हमारे आदर्श हैं पिताश्री। आप इस प्रकार हतोत्साह की बातें कर रहे हैं। अतिकाय पुत्र, तुम परम शूरवीर हो, परंतु कुंभकर्ण लंका की नींव था, नींव। कुंभकर्ण की मृत्यु का अर्थ है लंका की नींव का शक्तिहीन हो जाना। नहीं पिताश्री, भैया अतिकाय और त्रिशरा के होते हुए लंका की एक ईंट नहीं हिल सकती। आप भी शत्रु की भाषा बोल रहे हैं। जैसे अकेले कुंभकर्ण को मारकर वो वनवासी ये समझ बैठे हैं कि उन्होंने लंका जीत ली। देवांतक नाम है मेरा। देवों की शक्ति का अंत करके देवांतक नाम पड़ा है पिताश्री। मैं वचन देता हूं आपको कि मैं राम लक्ष्मण का अंत करके नया कीर्तिमान स्थापित करूंगा। कल से मेरा नाम रामांतक हो जाएगा। नहीं, मेघनाथ के होते हुए छोटे भाइयों का युद्ध में जाना ठीक नहीं। पिताश्री की चिंताओं का मैं एक दिन में ही अंत कर दूंगा। भैया इंद्रजीत, हम आपसे आयु में छोटे हैं, परंतु वीरता आयु के अधीन नहीं होती। वीरता आत्मा का गुण है, शरीर का नहीं। हम चारों की प्रार्थना है आप पिताश्री के पास रहें। हम चारों भाई, मैं, देवांतक, नरांतक और त्रिशरा, आज युद्ध को निर्णायक स्थिति तक पहुंचा देंगे। आप हमें सैन्य बल के साथ शत्रु पर टूट पड़ने की आज्ञा दीजिए पिताश्री। राजकुमार अतिकाय ठीक कह रहे हैं महाराज। हमें विश्वास है इन महाबली महाभट्ट महारथियों के बाद कल युद्ध की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। अतिकाय, त्रिशिरा, नरांतक, देवांतक, आज युद्ध का अंत करके ही लौटेंगे महाराज।
अतिकाय, त्रिशिरा, नरांतक, देवांतक, आज तुमने हमारे हारे हुए मन में नई उमंग, नया उत्साह भर दिया है। जाओ, आज सारा संसार रावण के इन महाबली पुत्रों का पराक्रम देखे। जाओ, आज दशों दिशाओं में असुरों का जय घोष गुंजा दो। सेनापति कंपन, सेनानायक, प्रमुख सेनानायक, आप सब राजकुमारों के साथ अपनी अपनी सेना लेकर जाओ, ताकि कोई शत्रु योद्धा उन पर छुपकर पीछे से आघात न करे। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। जाओ और उन वनवासियों को समाप्त करके आज लंका की विजय का शंखनाद करते हुए वापस आना। जाओ। महाराज विभीषण, धीरज रखिए। होनी को कौन टाल सकता है? लक्ष्मण, कुंभकर्ण जैसे भाई का मिलना बड़ा कठिन है। मैंने सदा उनके आश्रय में प्यार ही पाया था। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस संसार में अकेला ही रह गया हूं। आप इतने ज्ञानी होकर इस प्रकार विफल हो रहे हैं। प्रभु, मैं अपने ही भाई की मृत्यु का कारण बन गया। कोई किसी की मृत्यु का कारण नहीं होता। काल स्वयं मृत्यु का कारण बना लेता है। कौन सी डाली ऐसी है जिस पर फूल खिला, फला और डाल से नहीं गिरा? कौन सी जीवन ज्योति ऐसी है जो प्रज्वलित हुई और बुझी नहीं? मैं, तुम, पृथ्वी पर जन्मा प्रत्येक जीव, सब एक दिन काल के गाल में चले जाएंगे। यह विधि का विधान है कि धरातल पर स्थित चल अचल सबका अंत एक न एक दिन अवश्य है। इसलिए ज्ञानी को मरने वालों का शोक नहीं करना चाहिए। प्रभु, कुंभकर्ण बाल्यकाल से ही मुझे बहुत प्यार करते थे। ऐसी शुभ आत्मा की मृत्यु से दुख तो होगा ही। आत्मा की मृत्यु नहीं महाराज विभीषण, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, केवल शरीर का अंत होता है। संसार में कई प्रकार के शरीर हैं। अपने कर्मानुसार प्रत्येक जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। यह सोचकर भी आपको शोक का त्याग कर देना चाहिए। आपको तो ऐसे वीर भाई पर गर्व होना चाहिए जो अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ वीरगति प्राप्त हुआ। प्रभु, मैं अपनी अंतर्व्यथा कैसे प्रकट करूं? कुंभकर्ण जैसे भाई की मृत्यु के कारण मेरा सिर लज्जा से झुक गया है। मेरा हृदय ग्लानि से भर गया है। ऐसी हीन भावना तो किसी कर्महीन, कर्तव्यहीन और पामर के प्रति प्रकट की जाती है। कुंभकर्ण जैसा अपूर्व, अद्वितीय विराट व्यक्तित्व एक अकेला उदाहरण बनकर अमर रहेगा। न भूतो न भविष्यति। न कुंभकर्ण से पहले कोई कुंभकर्ण पैदा हुआ था और न कुंभकर्ण के पश्चात पृथ्वी पर कोई कुंभकर्ण पैदा होगा। चिर निद्रा ही कुंभकर्ण की नियति थी। चिर निद्रा में लीन होने पर भी कुंभकर्ण का नाम सदा जीवंत रहेगा, जागृत रहेगा। कुंभकर्ण की आत्मा सदा विनाशी बनी रहेगी विभीषण जी। ऐसा वीर होकर भी उसने अधर्म का साथ दिया, पाप का साथ दिया। यह उसी का परिणाम है। इसमें आपका कोई दोष नहीं। अपने चित्त को ग्लानि मुक्त कीजिए महाराज।
कह रही हो माता? रघुनाथ के बाणों ने कुंभकर्ण को युद्ध भूमि में सदा के लिए सुला दिया। कुंभकर्ण तो असुरों में सबसे अपार शक्तिवान था। पुत्री, तेरे स्वामी श्री राम तो सर्वशक्तिमान हैं। उस धीर वीर गंभीर अटल शैल शिखर से टकराकर सारी शक्तियां चूर चूर होकर बिखर गई हैं। कुंभकर्ण की मृत्यु से बड़ा गहरा आघात पहुंचा है महाराज रावण को। क्या इस आघात से रावण के हृदय में परिवर्तन हो सकेगा? यही तो दुर्भाग्य की बात है। आघात हृदय को किंचित विचलित करके रह जाते हैं, परंतु राजहट और कुमति कुमार्ग से उसे तिल भर भी विचलित नहीं करती। आज अपने सारे महारथी और महाभट सेनापतियों के सहित अत्यंत दुर्दर्श और दुर्दांत योद्धा अतिकाय के नेतृत्व में अपने सारे पुत्रों त्रिशिरा, नरांतक और देवांतक को युद्ध की ज्वाला में झोंक रहा है। राजकुमार अतिकाय की जय! राजकुमार अतिकाय की जय! राजकुमार अतिकाय की जय! राजकुमार अतिकाय की। अतिकाय अपने दल बल के साथ जा रहा है। जगदम्बे, जगदम्बे, मेरे स्वामी के दाहिने सदा विराजमान रहना मातेश्वरी। अंगद सैन्य बदले नरांतक। ये लंकेश्वर का दरबार नहीं अंगद, ये युद्ध भूमि में नरांतक से टक्कर है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, युद्ध कर, युद्ध। कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण? अतिकाय मक्खी मच्छरों के समान इन तुच्छ मरकटों को मारकर अपने शस्त्र गंदे करने नहीं आया। हे महिष, आज्ञा वीर व असुर कुमार। जाओ महिष, मेरा संदेश लक्ष्मण को सुना दो। कब तक बड़े भाई की आड़ में छुपा रहेगा? उससे कहो आज अतिकाय उसे ललकार रहा है। जो आज्ञा। मेरे स्वामी श्रीमान अतिकाय ने कहा है कि हे राम, जो शोक तुमने मेरे पिता लंकेश के हृदय को उनके छोटे भाई महाबली कुंभकर्ण का शीश काट कर दिया है, मैं वही शोक तुम्हें देने की ठान कर आया हूं। काका कुंभकर्ण के शीश के बदले तुम्हारे भाई लक्ष्मण का मुंड ठोकरे मारता हुआ अपने पिताश्री के चरणों में अर्पण करने की सौगंध ली है मैंने। जिस प्रकार मेरे पिता अपने छोटे भाई के शोक में तड़प रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने छोटे भाई के शोक में तड़पो। तभी अतिकाय की प्रतिहिंसा की आग ठंडी होगी। यदि शत्राणी का दूध पिया है तो लक्ष्मण सामने आए। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए। अतिकाय की ललकार सुनने के बाद एक पल भी रुकना कायरता होगी। जाओ दूत, अपने स्वामी से जाकर कह दो कि अतिकाय की शिराओं में खौलते हुए रक्त का उबाल ठंडा करने लक्ष्मण अवश्य आएगा। अवधेश, अतिकाय को कुंभकर्ण से कम मत समझिए। ये उससे सवाया है। कुमार लक्ष्मण को युद्ध में भेजने से पहले आप भली भांति विचार कर लीजिए। विभीषण जी, सोच विचार सभा में शोभा देता है, रण क्षेत्र में सोच विचार कायरता है। शांत, शांत सौमित्र। हे वीरवर, मैं आपके अंदर उमड़ते शौर्य के ज्वार को निरुत्साहित नहीं कर रहा, परंतु सम्रांगण के अथाह सागर में कूदने से पहले उसकी थाह को नाप लेना भी शूरवीर की सूझबूझ का ही लक्षण है। प्रभु, ये अतिकाय रावण की दूसरी रानी धान्यमालिनी का पुत्र है। उसके प्रचंड पराक्रम को आपने पहचाना नहीं। एक बार क्रोध से आग बबूला होकर अतिकाय अपने भुजबल से चक्रवाल गिरी को उखाड़ फेंकने को उद्यत हुआ। तब कैलाश शिखर से शूलपाणी शंकर ने अपने अग्निमुख त्रिशूल का प्रहार किया, तो इस भीम भयंकर अतिकाय ने उसे खिलौने के समान हाथ में पकड़कर अट्टहास करते हुए महादेव का भी मान भंग कर दिया। फिर उसने शिव से
धनुर्विद्या के सारे रहस्य सीख लिए। देवताओं को भी दुर्लभ अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं इसने। आदिकाल में मधु और कैटब नाम के दो महत्वाकांक्षी महाबली थे। इंद्र का वज्र भी उन्हें विचलित नहीं कर सका। अपने प्रचंड पराक्रम से देवलोक को भी अपने वश में करके उन दोनों ने एक बार क्षीर सागर में घुसकर चक्रधारी वैकुंठेश्वर पर चढ़ाई कर दी। विष्णु ने सुदर्शन चलाया, परंतु सुदर्शन भी उन्हें लेश मात्र क्षति नहीं पहुंचा सका। अभूतपूर्व युद्ध हुआ। कहा गया है कि अति बली बुद्धिहीन भी होता है। उन मूर्खों ने इस विचार से कि विष्णु अब युद्ध के अंत की कामना करेंगे, उल्टे उनसे ही वर मांगने को कहा। मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न है विष्णु, हमसे वर मांगो। मधु, कैटब, सृष्टि के कल्याण के लिए हम तुमसे तुम्हारी मृत्यु का मार्ग जानना चाहते हैं। अपने मरण का उपाय बताकर अपना वरदान पूरा करो। मान गए मायापति, हमें हमारे ही माया जाल में जकड़कर हमारा मान भंग कर दिया। जिस प्रकार वीर का वार खाली नहीं जाता, वीर का वचन भी रीता नहीं रहता। अन्य कहीं हमें मारना असंभव है। हम मरेंगे तो तुम्हारी जांग पर। अपना पराक्रम दिखाओ परमेश्वर, हमें मृत्यु को प्राप्त करा दो। अगम अगोचर वैकुंठेश्वर विष्णु ने फिर ऐसी लीला रची। अपनी जंघा ऊपर नीचे सभी लोकों में व्याप्त करके बढ़ा दी। मधु कैटब जांघों में फंस गए। फिर जगत नियंता जगन्नाथ ने अपनी कठोर गदा से मधु कैटब दोनों का अंत कर दिया। मधु का मैदा विशाल भूमि पर सर्वत्र फैल गया। इसलिए यह पृथ्वी मेदिनी नाम से विभूषित हुई। हे पुरुषोत्तम, वही परम पराक्रमी मधु इस युग में मेरा ज्येष्ठ भ्राता कुंभकर्ण था, तथा अति बलशाली ब्रह्मा जी से अभेद्य कवच और देव दुर्लभ शस्त्रों को पाने वाला कैटब यह अतिकाय है, जो कुमार लक्ष्मण को रणभूमि में ललकार रहा है। उसके पराक्रम का वृत्तांत सुनकर, उससे डरकर उसकी चुनौती को स्वीकार न करें। सुमित्रा नंदन के शौर्य और साहस के प्रति शंकित न हो बंधु विभीषण। आप लक्ष्मण के वास्तविक रूप और उसकी शक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते। यदि ब्रह्मा, विष्णु, सुरेश, महेश, अखिल ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां एकत्रित होकर रण के लिए ललकारें, तो भी धनुर्धारी अकेला उनका सामना करेगा। क्षमा प्रभु, मैंने लक्ष्मण जी को भयभीत करने के अभिप्राय से यह वृतांत नहीं सुनाया। केवल उस आतताई अतिकाय के बलाबल का अनुमान लगाकर उसका सामना करने के उद्देश्य से उसकी शक्ति की जानकारी आपको दी है। केवल इतनी प्रार्थना अवश्य करूंगा, वीर कुमार को अकेले न भेजें। नहीं विभीषण, उसने लक्ष्मण को अकेले ललकारा है। परंतु अतिकाय अपने साथ अपने महाबली भाई त्रिशिरा, नरांतक, देवांतक, सेनापति अकंपन और महापार्श्व जैसे महारथी महाभटों को भी लाया है। वो समस्त भूमंडल की राक्षस शक्ति को संचित करके क्यों ना आया? भैया,
मुझे आशीर्वाद देकर युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा दीजिए। विजयी हो, रघुकुल की कीर्ति को उज्जवल करो आर्यश्रेष्ठ। उसकी ललकार को स्वीकार करके लक्ष्मण रणभूमि में आ गया है। तो तू है लक्ष्मण। दूध के दांत अभी टूटे नहीं और तू लोहा चबाने की लालसा रखता है। छत्राणी माँ के दूध वाले दांतों की शक्ति को तूने अभी देखा नहीं। क्या तू ही अतिकाय है? मेरे भ्राता अतिकाय की एक हुंकार तुझे तेरी माँ की गोद में छुपने के लिए विवश कर देगी वनवासी छोकरे। पहले दारुक से तो दो हाथ कर ले। दारुक? तीर नहीं चलाते लक्ष्मण, सामने आ। मैं तो तुझसे ही टक्कर लेने आ रहा था अहंकारी अतिकाय। दारुक की मौत तुझसे पहले उसे मेरे तीर के सामने ले आई। मैं अपने पिता की सौगंध खाकर आया हूँ और जो प्रण ठान कर आया हूँ वो तूने सुना नहीं लक्ष्मण? सुना है, सियारों की गीदड़ भपकियां बहुत सुनी है। तेरे इन्हीं प्रलापों का उत्तर देने आया है लक्ष्मण। मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं लक्ष्मण। आज जब तेरे प्राण यमलोक में चले जाएं, तो वहां मेरे काका कुंभकर्ण के चरणों में गिरकर उन्हें उत्तर देना। जब तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो तो मुझे तुम पर हंसी आती है, क्योंकि मैं तुम्हारे सर पर मंडराती हुई मृत्यु को देख रहा हूँ। मृत्यु मेरे बाणों में तुम्हें दिखाई दे रही होगी लक्ष्मण, क्योंकि यही बाण तेरा मस्तक काटेगा। उस दृश्य की कल्पना करो जब तेरा कटा हुआ सर मेरे पिता के चरणों में लौट रहा होगा। भाई के लिए मेरे पिताश्री के हृदय का हाहाकार तेरे भैया राम के हृदय का करुण क्रंदन बनकर फूट फूट कर निकल रहा होगा। मेरे भैया को अनुज का शोक होगा या तेरा पिता पुत्र शोक में बिलखेगा, इसका निर्णय मेरे ये तीर करेंगे।
युवराज अंगद ने रावण पुत्र नरांतक का अंत कर दिया। जय श्री राम। तीन तीन चार चार मिलकर एक अकेले को मारते हो, यही है तुम्हारी रणनीति? वानर वीरों को रणनीति सिखाने आया है। ये ले पहला पाठ। ये देवों का अंत करने वाले देवांत का प्रहार है। लंका दहन करने वाले वानर का हाथ भी देख ले। पवन पुत्र हनुमान ने देवताओं के परम शत्रु देवांतक का वध कर दिया है। अंगद और हनुमान के शौर्य की गाथाएं हम सुन चुके हैं। हम उत्सुक हैं लक्ष्मण अतिकाय संग्राम का परिणाम जानने को। जय श्री राम। प्रभु, महावीर बजरंग बली ने रावण के शक्तिशाली पुत्र त्रिशरा को उसी की तेजधार तलवार से यमधाम पहुंचा दिया। मायावी अतिकाय और लक्ष्मण का घोर युद्ध हो रहा है भगवान। दंडक वन से तू प्राण बचाकर भाग आया था। उस समय श्री राम प्रभु दयालु थे, परंतु आज तू सुग्रीव के हाथों नहीं बच सकता। हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रभु, महाराज सुग्रीव ने लंका के सेनापति अकंपन को गदा के एक ही प्रहार से रणभूमि में सदा के लिए सुला दिया है।
प्रभु, युवराज अंगद ने निकुंभ का वध कर दिया है। महाराज सुग्रीव ने महाबली कुंभ को धराशायी कर दिया है। राजकुमार लक्ष्मण, शत्रु रथ पर है, आप पैदल हैं। ये बराबरी का युद्ध नहीं। आप मेरे कंधे पर बैठकर युद्ध करें। नहीं हनुमान जी, लक्ष्मण के लिए ये सारी पृथ्वी एक रथ के समान है। आप चिंता ना करें। अब तो आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मैं आपको आकाश में ले जाऊंगा। हनुमान जी, विलंब न करो भैया, ये मायावी है, अवसर से लाभ उठा लेगा। निसंकोच मेरे कंधे पर बैठकर इस मायावी से युद्ध करो। अति कीनी अति कायने उड़ पहुंचो आसमान, तब लक्ष्मण को गगन में ले गए श्री हनुमान। लक्ष्मण के तीर पे तीर चले, नहीं हो तो प्रभाव प्रहारन को, नहीं हो तो प्रभाव प्रहारन को। लक्ष्मण के तीर पे तीर चले, नहीं हो तो प्रभाव प्रहारन को, नहीं हो तो प्रभाव प्रहारन को। यह रावण को सुत वीर महाबली तीरन से नहीं हारन को, तीरन से नहीं हारन को। अब सूझत नहीं उपाय कोई, अतिकाय ठिकाय विदारन को, अतिकाय ठिकाय विदारन को। तब इंद्र ने वायु देव पठाए, उपाय कहो खल मारन को, उपाय कहो खल मारन को। तब इंद्र ने वायु देव पठाए, उपाय कहो खल मार। प्रणाम पिताजी, दीर्घजीवी भव। सौमित्र, ब्रह्मा जी से प्राप्त दिव्य कवच अतिकाय की सुरक्षा कर रहा है। तुम्हारे शक्ति बाणों से इस कवच का भेदन नहीं हो सकता। अतः तुम इस समय स्वयं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। केवल ब्रह्मास्त्र से ही महाबली अतिकाय का वध हो सकता है। ब्रह्मास्त्र किया संधान, लक्ष्मण ने मारा बाण,
रथ सहित धरा पर आए गिरा। अतिकाय ने तज दिए प्राण, अतिकाय ने तज दिए प्राण। दीर्घजीवी हो, यशस्वी हो। महाराज विभीषण, आप वृथा ही चिंता कर रहे थे। आपने मेरे लक्ष्मण का शौर्य और पराक्रम देखा? भैया, इसमें मेरा कुछ भी नहीं, यह आपके आशीर्वाद का प्रताप है। आप ये जानते हैं, फिर भी मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। नहीं लक्ष्मण भैया, अतिकाय का वध करना इतना सहल नहीं था। यह कार्य तुम जैसे यति और पराक्रमी के द्वारा ही संभव हो सकता था, परंतु आगे चलकर और भी कठिन परीक्षा का समय आएगा। हम कड़ी से कड़ी परीक्षा से नहीं डरते विभीषण जी। आज युद्ध भूमि में रावण के 4 पुत्र और बड़े बड़े महाबली सेना नायकों के शव धूल में पड़े हैं। आज रावण के पास मेघनाथ के सिवा कोई शक्तिशाली योद्धा नहीं रहा। इससे भी आप भैया की शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकते? होता है, पूरा अनुमान होता है। यह दृश्य तो दारुण है ही, परंतु मैं उस दृश्य की कल्पना कर रहा हूं भगवान, जब सारी लंका एक महान श्मशान की भांति मृत शरीरों से भरी हुई होगी और उन पर रोने वाला भी कोई नहीं होगा। प्रभु, युद्ध का परिणाम कितना भयानक होता है। लड़ने वालों के साथ उनकी संस्कृतियों का भी विनाश हो जाता है। हाँ महाराज विभीषण, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि सदैव धर्म की शक्तियों को अधर्म की शक्तियों के विरुद्ध शांति की स्थापना के लिए युद्ध करना पड़ता है। सत्य तो यह है कि मानव का सबसे बड़ा शत्रु स्वयं युद्ध है। मानव संस्कृति की पूर्ण विजय तब होगी जब संसार में सत्य और न्याय की विजय के लिए मानव को युद्ध की आवश्यकता ही नहीं होगी। मैं लुट गई, मेरे जीवन भर की पूंजी लुट गई। मुझे छोड़ दो मालिनी, मुझे छोड़ दो। मुझे राजा से न्याय मांगने दो, मुझे राजा से न्याय मांगने दो। महारानी मंदोदरी, लंकानाथ, स्वामी, मेरा पुत्र, मेरा अतिकाय मुझे लौटा दो। मेरी ममता की गोद सूनी न करो। मैं राजा के दरबार में न्याय मांगने आई हूँ, अपना पुत्र मांगने आई हूँ। एक माँ अपनी उजड़ी ममता का पल्लू पसार कर तुम्हारे दरबार में पुकार करने आई है। मेरे जीने का एकमात्र सहारा मेरा अतिकाय। मुझे लौटा दो मेरी आंखों की ज्योति, मेरी ममता का मोती, मेरा अतिकाय।
धन्य मालिनी, धीरज से काम लो। अतिकाय हमारा भी पुत्र था। आप यदि ऐसा समझते हैं तो उसे अपनी काम वासना की वेदी पर बलि न चढ़ा देते। मालिनी! हाँ महाराज, अपनी वासना के मद में शायद आपको इतना भी भान नहीं रहा कि एक एक करके आपने अपने समस्त पुत्रों की आहुति दे दी, अपनी सम्रानियों की कोख सूनी कर दी, इसलिए कि आपको सीता मिल जाए। आपका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि हुआ था एक त्रिलोक विजय परम प्रतापी असुराधिपति रावण, जिसने अपनी परनारी लोलुपता, अपनी प्रेम पिपासा की ज्वाला में अक्षय कुमार जैसे नौनिहाल, प्रहस जैसे आज्ञाकारी पुत्र, देवांतक, नरांतक जैसे लाल और मेरे अतिकाय जैसे अतुलित बलशाली सपूत की आहुति चढ़ा दी। मालिनी! मैं पूछती हूँ कि जिस सीता की लालसा में ये सब कुछ कर रहे हैं, अब यदि वो सीता आपको मिल भी जाए तो क्या? हमारे पुत्रों के मृत शरीर पर पग धरती यदि वो राजमहलों में प्रवेश करेगी तो कौन उसका आदर करेगा? और आप भी अपनी प्रजा को क्या मुंह दिखाएंगे महाराज? अपने भाइयों, अपने पुत्रों, अपने कुल के समस्त योद्धाओं के घातक कहलाएंगे आप। धन्य मालिनी! महारानी मंदोदरी, धन्य मालिनी को ले जाओ यहाँ से। हाँ, हाँ, हाँ महारानी मंदोदरी, चलो, चलो, चले यहाँ से। अभी लंका के राजभवन पूरी तरह शमशान नहीं हुए हैं। एक दीपक अभी टिमटिमा रहा है। लंकेश के महलों के दीवे में बाती जगाने वाला एक कुल दीपक तो अभी बाकी है महारानी मंदोदरी। पुलस कुल को पानी देने वाला तुम्हारा पुत्र मेघनाथ तो अभी तक जीवित है महारानी मंदोदरी। परम प्रतापी महाराज रावण, आपका ये महायज्ञ मेघनाथ की बलि चढ़ाए बिना कैसे पूरा होगा? असंभव, असंभव। मेघनाथ की बलि दे सके ऐसा वीर संसार में जन्मा नहीं है मातेश्वरी। इस धरती पर, धरती के तले पाताल में अथवा धरती के ऊपर अंबर में स्थापित देवलोक में भी ऐसा बलशाली एक भी नहीं है माता। ये क्या? दिग्विजयी रावण की पत्नी, देवताओं को हरा देने वाले शूरवीर अतिकाय की माता को इस प्रकार अश्रु बहाना शोभा नहीं देता। माँ का हृदय माँ का हृदय होता है, भले ही वो किसी शूरवीर की माँ हो। माँ का हृदय अवश्य रोएगा। तुम पुरुष लोग इतना अत्याचार मत करो कि माँ का रोने का अधिकार भी छीन लो। जो माँ राजमहल में रहेगी उसे रोने का अधिकार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसके रोने से प्रजा की हजारों स्त्रियां रोने लगती हैं। राजमहल से एक चीख उठेगी तो प्रजा से 10,000 चीखें उठेंगी। दिग्विजयी राक्षस राज रावण की पत्नी, पिता के प्रताप की आन पर अपने प्राण अर्पण कर देने वाले परम पराक्रमी अतिकाय की माता इस प्रकार के प्रलाप करेगी तो हमारे सैनिकों की स्त्रियों की मनोदशा क्या होगी? लंका की महारानी, राजरानी, राजमाता, आपकी आंखों से टपकते आंसू पूरे राज्य में उथल पुथल मचा देंगे। राजमहल का क्रंदन सारे देश में हाहाकार मचा देगा। ये बात याद रखो माता, राज परिवार का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। लोग हमें हंसता देखते हैं तो हंसते हैं और हमें रोता देखते हैं तो रोते हैं। इसीलिए राजा को अपने दुख अपने सीने में ही दबाकर सदा हंसते रहना पड़ता है। राजा कभी दुखी नहीं हो सकता। इसलिए आप दोनों राजमहल में जाएं और अपने अश्रु पोंछ लें। बेटे, पुरुष के पाषाण हृदय के स्थान पर
माँ की ममता का कोमल मन होता तो पुत्र शोक में तिल मिलाती माँ से आंसू बहाने का अधिकार कदापि न छीनता। याद रख, यही आंसू तुम्हारी माता की आंखों में भी होंगे। जिस दिन तुम्हारी मृत्यु का समाचार आएगा, उस दिन देखूंगी कि तुम्हारी पत्नी सुलोचना भी रोती है कि नहीं। यदि वो रोएगी तो वो भी हमें पसंद नहीं होगा, परंतु माता, ये समय रोने धोने का नहीं है। इससे महाराज को बहुत अशांति पहुंचती है। इस समय सारे परिवार का, सारी सेना का एक ही कर्तव्य है कि महाराज के मनोबल को निर्बल न होने दे। युद्ध आरंभ हो चुका है। अब ये किसी व्यक्ति का प्रश्न नहीं रहा, राक्षस जाति का गौरव और इस देश के मान अपमान का प्रश्न हो गया है। युद्ध क्यों हुआ, दोष किसका था, ये सोचने का समय निकल गया है। अब केवल एक ही लक्ष्य है, युद्ध में विजय। उचित और अनुचित का निर्णय सदा हार और जीत से होता है। सर्वदा विजय ही सच्चा कहलाता है। मातेश्वरी, छोटी मां को साथ ले जाओ और उन्हें समझाओ कि आज महाराज के साथ देने का समय है, उन्हें अशांत करने का नहीं। माता, मेघनाद वचन देता है, काका कुंभकर्ण, भैया अक्ष कुमार, भैया अतिकाय, प्रहस्त, देवांतक, नरांतक अपने एक एक भाई के बदले उनके हजार हजार योद्धाओं को मारकर हृदय की धधकती प्रतिशोध की ज्वाला ठंडी करेगा। आज लंका में चारों ओर घोर निस्तब्धता छाई है। ऐसा जान पड़ता है जैसे किसी भी घर में चूल्हा तक नहीं जला, कहीं से भी धुआं उठता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जिस नगर के 4-4 महाबली परम पराक्रमी राजपुत्र एक साथ अकाल मृत्यु के मुख में समा गए हों, वहां और क्या होगा। युद्ध की विभीषिका का यही दारुण परिणाम होता है। तो क्या लंकेश हथियार डालकर युद्ध विराम की घोषणा करने के लिए तैयार हो रहे हैं? लंकेश की गतिविधि की सूचना का साधन तो विभीषण जी के गुप्तचर ही हैं। विभीषण जी ही बता सकते हैं कि लंकेश का अगला कदम क्या है। अनल को गुप्त रूप से अंदर अवश्य भेजा है। अतिकाय की माता पुत्र शोक में विक्षिप्त सी हो रही है। इसके अतिरिक्त और कोई समाचार नहीं। इस प्रकार गंभीर चिंतन में क्यों खो गए पिताश्री? जब से मैंने रणभूमि में जाने का निश्चय किया है, आप गहरी सोच में पड़ गए। बात क्या है महाराज? आप हमेशा मेरे रणभूमि में जाने में असमंजस में पड़ जाते हैं। ये किस कारण? पुत्र मोहवश अथवा आपको मेरे रण कौशल पर संदेह है? संदेह? तुम पर संदेह? इंद्र के वज्र को भी मामूली कंकर की तरह प्रभावहीन कर देने वाले इंद्रजीत पर संदेह? देवासुर संग्राम में अपने पिता की पराजय को अपने पराक्रम से विजय में परिवर्तन कर देने वाले पुत्र पर हम संदेह कैसे करेंगे वत्स? तो फिर अभी तक आपने मुझे कूच करने का आदेश क्यों नहीं दिया महाराज? इंद्रजीत, तुम लंका की सबसे सुदृढ़ प्राचीर हो। लंका के गढ़ की नींव तुम्हारे ही आधार पर टिकी हुई है। अंत तक तुम्हारी सुरक्षा करना आवश्यक है। आदि देव तुम्हारी रक्षा करे। यदि तुम्हें कुछ हो गया बेटे, तो लंका अनाथ हो जाएगी। अनाथ। आप कह रहे थे लंका कैसे अनाथ हो सकती है पिताश्री, परंतु मेरे रहते यदि लंकेश्वर का मान भंग हुआ, लंकानाथ की प्रतिष्ठा की अगर रक्षा न हो पाई, तो मेरे जैसी प्राचीर का गढ़ के ऐसे परकोटे का क्या लाभ? लाभ और हानि का हिसाब हम तुम्हें कैसे समझाएं वत्स? अनमोल से अनमोल रतन भी अपना मोल आप नहीं जानते। आज केवल लंकेश्वर की ही नहीं, पूरी लंका की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। सारी असुर जाति की आन का सवाल है और उसे बचाने के लिए आप और मैं
केवल 2 ही बचे हैं और हम दोनों में से किसी एक को जाना। तो हाथ में युद्ध की पताका लेकर सबसे पहले तुम्हारा पिता जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम लंका का भविष्य हो मेरे लाल, और भविष्य की रक्षा करना वर्तमान का धर्म है। ये पिता का मोह बोल रहा है, परंतु पुत्र का धर्म उसकी आज्ञा नहीं देता। जो पिता के काम ना आ सके वो पुत्र ही कैसा। इंद्रजीत के होते हुए आप जाएं तो धिक्कार है उसे। आपका रणभूमि में स्वयं जाना उस दिन भी मुझे उचित नहीं लगा था। हनुमान को दूत मानकर छोड़ देने के पक्ष में भी मैं नहीं था। अंगद आया और भरे दरबार में मनमानी करके अकड़ता हुआ चला गया। हम तरा देते गए और उनके उत्साह बढ़ते गए। पिताश्री लंका की प्रतिष्ठा पर अपने प्राणों की आहुति देकर जो चले गए उन्हें मैं लौटा कर तो नहीं ला सकता, परंतु विश्वास कीजिए उनकी मौत ने मेरे मन में प्रतिशोध, प्रतिहिंसा की ज्वाला और भड़का दी है। राम का मस्तक, लक्ष्मण का वक्षस्थल, सुग्रीव, अंगद, हनुमान के प्राण लेने के लिए मेरे अस्त्र शस्त्र उतावले हो रहे हैं। आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। असुर नायक अपने सेनानी को प्रलय बनकर शत्रुओं का विनाश करने का आदेश दे। आप क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं इंद्रजीत कि पाताल में भैया अहिरावण ने हमें आश्वासन दिया था कि जब भी आवश्यकता होगी वह हमारी सहायता के लिए आएंगे। वह माया रचने में हम लोगों से भी आगे है, उन्हें क्यों न बुला लिया जाए। अपने पुत्र के होते हुए आप दूसरे लोग से भाई को अपनी सहायता के लिए बुलाएंगे तो इंद्रजीत लंका की प्रजा के सामने सर उठाकर कैसे चलेगा? पिताश्री, आपके मन में दुर्बलता एक छोटा सा छिद्र कर रही है, उससे सावधान रहे। जीत के लिए पूर्ण मनोबल आवश्यक है। इंद्रजीत पे विश्वास करें, मैं युद्ध का चित्र ही बदल दूंगा। आप मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दोनों दें पिताश्री। जाओ तात, युद्ध पताका फहराते हुए लौट कर आओ। यही होगा, यही होना निश्चित है महाराज। आज सूर्यास्त से पहले उन सूर्यवंशियों का सूर्यास्त करके मेघनाद गगन में गरजते मेघों के समान अखिल ब्रह्मांड में अपना जयनाद गुंजाता हुआ लौटेगा। अगर आज मेघनाद के जयनाद की घोर गर्जना दशों दिशाओं में नहीं गूंजी तो वह शस्त्र उठाना छोड़ देगा और लंका के सागर में जल समाधि ले लेगा। नहीं नहीं, तुम अवश्य विजयी होकर अपने पिता का मस्तक ऊंचा करके लौटोगे। यह विश्वास विद्युत बनकर कौंध रहा है हमारे मन में। जाओ इंद्रजीत, आज नई जीत का कीर्तिमान स्थापित करके लौटो। विजयी भव।